प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बारिश कैसे होती है। कई बच्चों ने कहा था कि बारिश कैसे होती है, इसके बारे में बताइएगा, तो मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाया है, बारिश कैसे होती है। तो बारिश से पहले ये कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया आप यहाँ देख रहे हैं वो कब होती है? जब ज़मीन से पानी, ज़मीन के लेवल पे जो पानी होता है वो भाप के रूप में ऊपर जाता है। अब क्या होता है कि ये हमारे सूर्य देवता हैं। सूर्य अपनी गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से ये पृथ्वी के लेवल पे जो पानी है वो गर्म होता है। ये पानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद ये पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, भाप भर के ऊपर उड़ता है। अच्छा, सूरज की गर्मी से हमारे ये पौधे हैं सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसे कहते हैं। और आप एक बर्तन का, कांच का बर्तन ले लीजिए और उस कांच के बर्तन के अंदर एक किसी पौधे के पत्तियों को भी अगर आप रख देते हैं और उल्टा करके उसको रख देते हैं, तब आप बाद में देखते हैं तो कांच के बर्तन के चारों ओर अंदर अंदर भाप इकट्ठी हो जाती है। तो वो पौधे भी पौधों से जो है ट्रांसपिरेशन शुरू होता है। तो ट्रांसपिरेशन के रूप में ये भाप बनी और ये वेपोरेशंस के रूप में ये भाप बनी और यहाँ जा कर के ये क्लाउड बन जाती है। क्लाउड बनने के बाद यहाँ कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद ये फिर उड़ने लगती है आगे। जहाँ तक इसमें ताकत रहती है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है, उससे ऊपर जितनी कोशिशें चलती रहती है, लेकिन फिर क्या होता है, एक लिमिट इतनी आ जाती है कि इसमें जब ये भारी कण इसके हो जाते हैं तो ये बादल किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं। और जब पहाड़ से टकरा जाते हैं, ऊंची चीज़ वस्तुओं से टकरा जाते हैं, तो उनके टकराने के बाद फिर वो वहीं बरस पड़ते हैं। तो यहाँ बारिश हो रही है। फिर ये पानी दोबारा बरसने के बाद ये नीचे आया, पहाड़ों से होते हुए, नदियों के रास्ते होते हुए पानी ये आपके ग्राउंड तक आ गया। और कुछ पानी जो है ज़मीन के अंदर कुछ जगह होती हैं, बने होते हैं, उनसे होता हुआ ग्राउंड वाटर बन जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। बाद में ये पानी फिर, क्योंकि समुद्र का लेवल सबसे नीचे है, तो फिर बाद में ये नदियों से, यानी कि बारिश में पहाड़ों से निकल के पानी सीधे सीधे लास्ट में समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में जाने के बाद फिर दोबारा वो भाप से, वेपोरेशंस के साथ भाप बना, कंडेंसेशन हुआ, फिर दोबारा किसी से टकराया, फिर बरसा। तो इस तरह की ये प्रक्रिया है शुरू होती है। तो अभी हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। अब इस वीडियो को देखिए। बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है, बादल कैसे बनते हैं, आज इन सभी चीज़ों को लेकर के वीडियो तैयार है आपके सामने। अब देखो बारिश क्यों होती है उसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। देखें आप, चमक देखिए अभी। बारिश मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों यानी हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जब कभी नमी वाली गर्म हवा किसी ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आ जाती है, तब बारिश होती है। बारिश गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है और जब यह हवा अपने अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पर ले जाती है तो ठंडे जलवायु में मिल जाती है और अपने अंदर जमा हुआ पानी के भारी हो जाने पर उसे नीचे गिराने लगती है और बारिश हो जाती है। यह तो हम सभी ने पढ़ा है और जानते भी हैं कि पृथ्वी पर बारिश पानी के रूप में होती है। धरती से पानी वाष्पित होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठने लगता है और ठंडा होकर पानी के रूप में दोबारा धरती पर गिरता है। लेकिन आसमान में यह पानी कैसे पहुंचता है वो आपको पता है कि वेपोरेशन प्रक्रिया द्वारा, भाप की प्रक्रिया द्वारा। अब पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। और किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण बाष्प बन गया, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है पानी, तो क्या होता है, अभी देख रहे हैं आप, केतली से पानी गर्म भाप उड़ रही है, निकल रही है। पानी से वाष्प का बनना कैसे है कि सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी को गर्म करती हैं, जिससे पानी के कण गर्म होकर वाष्प बनकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यह वाष्प इतना हल्के होते हैं कि यह धीरे धीरे आसमान की तरफ बहने लगते हैं। वही सूरज का प्रकाश जो होता है पृथ्वी की सतह के पानी को गर्म करता है। वाष्प ऊपर उठने के साथ ही ठंडी होने लगती है, क्योंकि हर 1000 फीट पर ऊंचाई पर बढ़ते हैं, 1000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर लगभग
बदलता चला जाता है। बाष्प से बादल का बनना। अब बाष्प से बादल कैसे बनते हैं देखिए। पानी के एक छोटे छोटे कण जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। यह कण इतने हल्के होते हैं कि यह हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। उन्हें ज़मीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलाकर एक क्रिस्टल बनाना होता है, और बर्फ़ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पानी देख रहे हैं, समुद्र का पानी है। अब ये धूप से, सूरज की धूप से भाप बनने लगेगा और ऊपर उड़ने लगेगा। इसके लिए पृथ्वी से आने वाले छोटे छोटे कण, सूक्ष्म जीव और अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमीटराइट्स का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिए, माइक्रोमीटराइट्स का इस्तेमाल होता है। ये देखिए भाप बन रही है। पृथ्वी पर पानी के 3 रूप हैं: भाप, तरल पानी और ठोस बर्फ। जब पानी गर्म होता है तो वह भाप बनकर या गैस बनकर हवा में ऊपर उठता चला जाता है। जब बादल ठंडे होते हैं तो गैसीय भाप तरल पानी में बदलने लगती है और ज़्यादा ठंडक होने पर बर्फ में भी बदलने लगती है। बाष्प के संघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बाष्प के संघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लेकिन बारिश होने के लिए केवल यही काफ़ी नहीं है। पहले तरल बूंदें जमा होती हैं और बड़ी बूंदों में बदलती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो कहीं जा कर के बरस जाती हैं। पानी के आसमान से नीचे आने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। पानी जो आसमान से जब नीचे आता है उस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। अनेक रूप में वर्षण, यानी कि वर्षण की ये कई रूप हैं। ये एक बारिश, जो रेनफॉल, जो बारिश जिसे कहते हैं वो है। ओला गिरना है। हिमपात है, जिसे कहते हैं बर्फ़ पड़ रही है ना, वो हिमपात। जब पानी तरल रूप में न गिरकर ठोस रूप में गिरता है तो उसे हिमपात कहते हैं। यानी कि पानी सीधे, पानी की बूंदें न गिर के बर्फ़ के टुकड़े के रूप में गिरे धाड़ धाड़ धाड़, तो उसको कहेंगे हम हिमपात। और उसके साथ बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े होकर गिरते हैं तो वो ओला बन जाता है। इसके अलावा कई जगह सर्दियों में पानी की छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। ओस जानते हैं? जब पेड़ पत्तों पे आपने बूंदें देखी होंगी, वो ओस होती है। वो भी पानी, जब गर्म जाड़े में, वो सर्दियों में वो बूंदें जो है रात के समय में गिरती हैं। पेड़ पौधों पे आपको दिखाई दे जाती है, घास पे दिखाई दे जाती हैं, वो ड्यू जिसे कहते हैं, मांड। वर्षा 3 प्रकार की होती है। अब वर्षा के जो प्रकार हैं वो 3 तरह की वर्षा होती है। पहली है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में क्या होता है, ये अक्सर कर दिन में होती है, मतलब प्रतिदिन होती है। दिन में नहीं, प्रतिदिन होती है। दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है। शुष्क एडियाबैटिक दर के से प्रति 1000 मीटर पर या वायु का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है। पर्वतकृत वर्षा दूसरी वर्षा है ये। बाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में पर्वतों का अवरोध आने पर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है। ये पर्वतकृत वर्षा होती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी पानी की बूंदें पड़ रही हैं, जिससे पर्वतों के ऊपर जमे हिम के प्रभाव से तथा हवा के फैलकर ठंडा होने के कारण हवा का वाष्प बूंदों के रूप में आकर धरातल पर बरस पड़ता है। क्योंकि जब बादल पर्वत से टकराते हैं
तो वो बारिश आखिरकार गिर पड़ती है वहीं बारिश। ये हवाएं पर्वत के दूसरी ओर मैदान में उतरते ही गर्म हो जाती हैं और आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती हैं। विश्व के अधिकतर भागों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा अक्सर कर विश्व के ज़्यादातर इलाकों में होती है। पर्वतों से हवाएं टकराती हैं और फिर वो हवाएं वापस होकर बरस पड़ती हैं। मानसूनी प्रदेशों यानी कि भारत एक मानसूनी प्रदेश है में भी इसी प्रकार की वर्षा होती है। इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत से टकरा जाती हैं। भारत में हिमालय पर्वत से जो तेज हवाएं गईं, टकराईं और आखिरकार वो मैदानों में वापस आ गईं, गर्म हुई और बरस पड़ी। तो वर्षा प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है, जनजीवन के लिए आवश्यक है। तीसरी है चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार की वर्षा जो है गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है। चक्रवाती वर्षा जो गर्म और ठंडी हवा दोनों मिल जाती हैं, क्योंकि हल्की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा भारी शीतल वायु नीचे बैठती है, उससे ये वर्षा होती है। अतः ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर वर्षा करने लगती है। इस प्रकार वर्षा प्राय शीतोष्ण कटिबंध में हुआ करती है। ये शीतोष्ण कटिबंध यानी कि पृथ्वी के कई कटिबंधों में बांटा गया है। अब ये यहाँ देखिए किस स्थान पर कितनी वर्षा हुई, इसको मापने के लिए एक वर्षा मापी यंत्र होता है जिसे रेन गेज कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है।